अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फरवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक छोटा बच्चा जब दुनिया में आता है तो वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से बहुत कुछ सीखता है, मगर उसके इर्द गिर्द जो किरदार मौजूद होते हैं उनमें वालिदा अमूमन बावर्ची खाने में पाई जाती हैं और वालिद दफ्तर में। अगर मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम को देखा जाए तो बच्चा दादा दादी, फुप्पा फुप्पी वगैरह के पास रहता है, लेकिन बड़ों की बनिस्बत बच्चे बच्चों के साथ ही खुश होते हैं। नौज़ायदा बच्चे के गिर्द मज़ीद छोटे बच्चे हों तो बच्चे को हर वक्त तवज्जो देने के लिए नया सीखने सिखाने को मिलता है। नफ्सियाती तहकीक के मुताबिक बालिग अफराद के रवैये की बुनियाद पर पहले, दूसरे या दरमियान के सबसे छोटे बच्चों की शख्सियत में भी बहुत फ़र्क होता है। इसे हम कुदरती जबलत पर महमूल करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि अगर घर वालों और वालिदैन का रवैया मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पहले, दूसरे, तीसरे और आखिरी बच्चे से अलग होता है, ये रवैये का फ़र्क उन शिकायत की वजह बनता है जो वालिदैन और औलाद के दरमियान मज़ीद फासले पैदा कर देती है। किसी बच्चे को ये शिकायत के बड़े होने की वजह से उस पर यह जिम्मेदारी आयद है कि तुमसे छोटा बच्चा सीखेगा, इसलिए तुम्हें कोई ऐसा काम नहीं करना। किसी को ये शिकायत के दरमियाना होने की वजह से उसे तवज्जो नहीं दी जाती, और छोटा होने की हैसियत से किसी को ये शिकायत कि उसकी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। अपनी शिकायत की सूरत में वालिदैन का जवाब ये होता है कि वो सख्ती से इस शिकायत को रद्द तो कर देते हैं, मगर दूर करने की कोशिश नहीं करते। यहाँ से वालिदैन और औलाद और बहन भाइयों के आपस के फासले और बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मगर याद रखिए, कुछ भी खुद ब खुद नहीं होता। बचपन में तरबियत की ज़रा सी लापरवाही बच्चे की शख्सियत और रिश्तों में हमेशा के लिए दरार पैदा कर सकती है। वालिदैन और बाकी घर वालों की सबसे पहली गलती ये होती है कि पहले बच्चे को इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है कि जब दूसरा आ जाए तो फ़ौरन पहले बच्चे को प्रोटोकॉल मिलना ख़त्म हो जाता है। ये बच्चों में अनदेखा फासला पैदा करना शुरू कर देता है। नतीजा ये निकलता है कि सबसे बड़ा पुरअतमाद शख्सियत का हामिल होता है, जिसकी ज़ाती खूबी समझते हैं, उसकी इस खूबी की बुनियाद पर उसे उससे छोटे के लिए बार बार मिसाल बनाकर पेश किया जाता है, मगर साथ ही सबसे बड़े के लिए गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। तुम बड़े हो, तुम्हें ये काम नहीं करना क्योंकि तुमसे छोटे सीखेंगे। ये ज़बरदस्ती की जिम्मेदारी उस मासूम जहन के लिए नाकाबिल कबूल होती है, और उसकी हिम्मत से कहीं ज़्यादा बल्कि ये समझिए कि उसके लिए जज्बाती तशद्दुद होता है कि मासूमियत की वो गलतियाँ जो उसका हक है, जिनसे वो सीखेगा, आपने सबसे बड़ा हक उससे छीन लिया है। घर में दूसरा बच्चा चाहे 1 साल बाद आए या 5 साल बाद, उसके आते ही पहला बच्चा फ़ौरन भैया और आपी के ओहदे पर फाइज हो जाता है, और एक ऐसी कड़ी जिम्मेदारी का आगाज़ होता है जिसके लिए वो मासूम जहन बिल्कुल तैयार नहीं होता, बल्कि वो ये सीख रहा होता है कि बड़ा होना कहते किसे हैं, क्योंकि वो बड़े होने का मतलब हर वक्त बस यही सोचता है कि मुझे हर वक्त बड़ा जो कहता है कि ये काम ना करो, ये करो, क्योंकि आपसे छोटा आपसे सीख रहा होता है। बच्चे का कुदरती रवैया और सिखाया गया रवैया इस कदर उलझा देता है कि वालिदैन समझ नहीं पाते कि क्या ये रवैया बच्चे ने उनसे सीखा है या उसकी उम्र का तकाजा है। नतीजा ये कि बचपन की मासूमियत को बदतमीजी, खुद पसंदी और लापरवाही समझा जाने लगता है। इस तरह दरमियान और छोटे बहन भाइयों के रवैये भी जांचे जाते हैं, जो मुकम्मल तौर पर बड़ों के रवैयों का रद्द-ए-अमल होते हैं। साथ ही गैर ज़रूरी जिम्मेदारी या छूट दी जाती है, गुस्सा दिखाने की इजाज़त होती है, चीखने की, भाग दौड़ की भी इजाज़त दी जाती है। यहाँ पर उन तमाम बातों का तजिज़िया किया जाता है, तो यहीं से औलाद में एक एहसास पैदा होता है जो उनके अंदर हमेशा रहता है। बड़ा सोचता है कि मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं हर काम से रोकूं, क्योंकि वही बड़ों को करता देखता है। और कभी कभी छोटों में ये बात आ जाती है, मुझे छोटा बना के बड़े को अहमियत दी जाती है, मेरी कोई अहमियत नहीं है। तो ये सब कुछ तब से होता है जब वालिदैन बड़े को अहमियत देते हैं। यहाँ पर उन तमाम बातों का तजिज़िया किया जाता है, तो यहीं से औलाद में एक एहसास पैदा होता है जो उनके अंदर हमेशा रहता है। बड़ा सोचता है कि मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं हर काम से रोकूं, क्योंकि वो बड़ों को करता देखता है। और कभी कभी छोटों में ये बात आ जाती है कि मुझे कोई अहमियत नहीं दी जाती। तो ये सिर्फ तब से होता है जब वालिदैन बच्चों को शुरू से बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, मगर बात सिर्फ इतनी है कि एक तरफ से ये बच्चों के दरमियान एक तनाव बढ़ रहा होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। ये बात जहन में आ जाए, जिसका सबसे ज़्यादा सामना वालिदैन को ही करना होता है, क्योंकि औलाद में एक एहसास आ जाता है, एक गलती की वजह से आपस में इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं जो जेलसी और हसद में तब्दील हो जाते हैं। तो वो वालिदैन को हमेशा फेस करने होते हैं, और वो हमेशा वालिदैन डील नहीं कर पाते। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।